नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज का ये वीडियो परम शक्तिशाली राम भक्त श्री हनुमान जी के 12 नामों की महिमा और उनकी अचूक शक्तियों पर आधारित है। जैसे कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और ये भी माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही सबसे प्रभावशाली देवता हैं। उनका नाम सुमिरन करने से ही आपके सारे काम बनने लगते हैं। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा से ही हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का वरदान मिला हुआ है। ये वही अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ हैं जो कलयुग में हनुमान उपासकों के कल्याण का काम करती हैं। कलयुग में राम भक्त हनुमान के 12 यानी 12 नामों का स्मरण अगर किया जाए तो सारी तकलीफ़ें, समस्याएं, व्याधियों को हनुमान जी दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के नामों की इस महिमा के बारे में। आजकल व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं और कष्टों से घिरे हुए हैं और कई ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर घुन की तरह खाती जा रही है और जिनसे निकलने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आता है। यदि आप हनुमान जी के इन 12 नामों का नित्य उच्चारण करते हैं तो आपका शत्रु पक्ष आप पर कभी हावी नहीं होता है। इसके अलावा धन संबंधी परेशानी भी आजकल की प्रमुख परेशानी है। धन की कमी एक ऐसी कमी है जो इंसान की तरक्की और खुशियों के रास्ते को बंद कर देती है और उसे कर्जे के बोझ तले दबा देती है। दूसरा बड़ा कारण है बीमारी। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका कारण डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं या दवाइयों से वो ठीक नहीं हो पाती है, ना ही उन्हें कोई और उपचार से स्वस्थ किया जा सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा दुख का कारण है वो ये है कि आज संतान जो है वो गलत रास्ते पर जा रही है। माता पिता अपनी तरफ से कितने भी अच्छे संस्कार बच्चों को दे दें, लेकिन आप ध्यान रखें कि आजकल की हवा ही कुछ ऐसी है कि बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर ही लेते हैं और संतान के दुख से बड़ा दुख और कोई नहीं है। तो अगर ऐसी ही किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप आपको परेशानी से बाहर निकाल देगी और घर में सुख शांति का वास होगा। ये जो हनुमान जी के 12 नाम और उनके जप करने का तरीका है, उन्हें करने के बाद आपके चारों तरफ हनुमान जी की प्रचंड शक्ति का एक ऐसा सुरक्षा घेरा निर्मित हो जाता है जिसको भेद कर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी अनिष्टकारी शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की कठिन परिस्थितियों में ढाल बनकर सुरक्षा करते हैं और गुरु रूप में उनका मार्गदर्शन करते हैं। हनुमान जी के दरबार में गया भक्त कभी भी निराश होकर नहीं लौटता है, क्योंकि उसके रखवाले खुद बजरंगबली होते हैं, जो समस्त अनिष्टकारी शक्तियों का विनाश करने वाले परम वीर ज्ञान, वैराग और बुद्धि के दाता हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता हैं। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा के कारण ही हनुमान जी को ये अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों का वरदान मिला है, जो इस कलयुग में भक्तों का कल्याण करती है। बजरंगबली भगवान शंकर के 11वें अवतार हैं, जिन्हें रुद्र अवतार भी कहा जाता है। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। हनुमान जी को सभी देवों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए वो बेहद शक्तिशाली हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हनुमान जी को प्रदान हैं। वरुण देव के आशीर्वाद से किसी भी तरह के पाश और जल से वो सुरक्षित है और यम देव के आशीर्वाद से 7 चिरंजीवियों में से एक हैं हनुमान जी। हनुमान जी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता हैं और उतने ही शक्तिशाली भी हैं। इसके पीछे की एक वजह और भी है। सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। जैसे विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी हैं, भोलेनाथ के पास पार्वती जी हैं, ब्रह्मा जी के पास सरस्वती जी हैं। हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा, इनका अपने प्रभु श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी श्री राम के चरणों में बजरंगबली पूर्ण रूप से समर्पित हैं और वो कहते हैं कि मुझ में मेरा नहीं, प्रभु श्री राम का बल है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। ये बात 100% सच्ची है कि यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं।
इस ब्रह्मांड में परमपिता परमेश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वो हनुमान जी की ही शक्ति है। तो चलिए जानते हैं रामायण में दी गई हनुमान जी के इन 12 नामों की स्तुति, उनका अर्थ, उनकी महिमा और किस प्रकार हम इन नामों को जप कर अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा रक्षा कवच आपके चारों तरफ निर्मित करते हैं जिसे भेद कर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती है और ना ही आपका बाल बांका कर सकती है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है हनुमान। हनुमान यानी कि जिसकी हनु यानी कि ठोड़ी है। और इस नाम के पीछे जो कहानी है वो सर्वविदित है कि जब हनुमान जी छोटे थे तो वो बहुत नटखट थे। एक बार उन्होंने खेल खेल में सूर्य भगवान को अपने मुंह में ले लिया था, जिसकी वजह से चारों ओर अंधेरा छा गया। और जब इस बात का पता देवराज इंद्र को लगा तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया, जिसके कारण हनुमान जी की ठोड़ी टूट गई और वो थोड़ी टेढ़ी हो गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहा जाता है। तो इस घटना के बाद बजरंगबली का नाम हनुमान रखा गया। हनुमान का एक और अर्थ है और वो है निरहंकारी यानी कि अभिमान रहित। हनु का मतलब हनन करना और इसका मतलब ये बनता है कि अहंकार यानी कि जिसने अपने अहंकार को समाप्त कर लिया हो। और ये सबको पता है कि हनुमान जी को कोई अभिमान नहीं है और वो नम्रता की मूर्ति हैं। इनका दूसरा नाम है अंजनी सुत यानी कि माता अंजनी के पुत्र। तीसरा नाम है वायुपुत्र यानी कि पवनदेव के पुत्र। चौथा है महाबली यानी कि एक हाथ से पहाड़ उठाने वाले। पांचवा नाम है रामेश यानी कि जो राम जी को प्रिय हो। छठवां नाम है इनका फागुन सखा यानी कि अर्जुन के मित्र। सातवां नाम है पिंगाक्ष अर्थात गोरे नेत्रों वाला। आठवां है अमित विक्रम अर्थात वीरता की साक्षात मूर्ति। नवा नाम है उद्धीक्रमण अर्थात समुद्र को लागने वाले। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और सीता जी को खोजने के लिए जब राम जी सीता जी को खोजने निकले तो अंगद के नेतृत्व वाली वानरों की सेना को जब ये पता चला कि सीता जी को लंकापति रावण लेकर गए हैं और लंका तक पहुंचने के लिए 100 योजन समुद्र का लांघना जरूरी है, तब जामवंत के द्वारा हनुमान जी को उनके पराक्रम और उनकी शक्ति का स्मरण कराए जाने पर हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र लांघकर और पवन की गति से उड़कर पार किया। इनका 10वां नाम है सीता शोक विनाशन यानी कि सीता जी के शोक का नाश करने वाले। 11वां नाम है लक्ष्मण प्राणदाता अर्थात लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर जीवित करने वाले। 12वां नाम है दशग्रीव दर्पहा अर्थात रावण के घमंड को चूर करने वाले। श्री हनुमान स्तुति हनुमान जी के गुणों को निरूपित करती है। ये सभी नाम श्री राम और सीता जी के प्रति इनके अनन्य प्रेम, अनुकरणीय भक्ति और सेवा के परिचायक हैं। यदि किसी का मन अनहोनी की आशंका से घबराता हो, अज्ञात भय से त्रस्त हो, तो प्रातःकाल सोते समय अथवा कोई भी शुभ काम करने से पहले श्री हनुमान स्तुति जपने से सभी भय दूर हो जाते हैं और शुभता का आगमन होता है। तो चलिए जानते हैं इन 12 नामों का उच्चारण और इनका प्रयोग आपको कैसे करना है। सबसे पहले बीमारी से बचने के लिए आपको इन नामों का उच्चारण 2 बार करना है। एक तो रोज़ाना सुबह सोकर उठने के बाद और रात को सोने से पहले। जब रोज़ाना सुबह सोकर उठते हैं तो उठने के बाद ज़मीन पर पाँव रखने से पहले आप इन 12 नामों को कम से कम 11 बार बिना रुके आप इनको जपें, इनको धारण करें। ऐसा करने से आपकी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं और शरीर स्वस्थ होने लगता है। अगर काफ़ी समय से आप बीमार चल रहे हैं, आपको दवाइयों का फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप अवश्य ही हनुमान जी के इन 12 नामों का स्मरण सुबह उठते के साथ ही करें। आप देखेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे रोगमुक्त होने लगेगा। रात को सोने से पहले भी हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप 11 बार करना ज़रूरी है। इससे आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं तो भी आप इन 12 नामों का जाप 11 बार कम से कम दिन में 3 बार ज़रूर करें। एक तो सुबह सोकर उठने के बाद ही कर लें। 11 बार इन 12 नामों का जाप और दिन में किसी भी समय आप जहाँ कहीं भी हों आप करके देखिए। फिर आप खुद ही देखेंगे कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर कैसे काम करती है।
इसके अलावा आप हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ, विशेष करके मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके दर्शन भी जरूर करें। आप हनुमान जी को अपनी परेशानियां जरूर बताएं और उनके निवारण के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि किस तरह हनुमान जी आपकी सभी परेशानियों को, सभी कष्टों को और दुखों को हर लेते हैं। तो ये था आज का क्रमांक, जिसमें मैंने आपको हनुमान जी के नामों की महिमा और उनके प्रयोग के विषय में बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अच्छा समय आने से पहले ईश्वर हमें कुछ संकेत देते हैं। इन संकेतों के बारे में जानने के लिए ऊपर दिया गया वीडियो ज़रूर देखें। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम।